हाँ ये निकली और भी होंगे शायद, और इसके बच्चे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम पहुँच चुके हैं खुरेजी में स्थित न्यू ब्रजपुरी। यहाँ पर एक मोहल्ला है, उसमें जहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद हैं, आरडब्ल्यूए के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे इस इलाके में क्या क्या परेशानी है और उसका हल अभी तक क्यों नहीं हुआ। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानी है आपके मोहल्ले में। परेशानी तो बहुत है, समझे। सबसे पहले कब्रिस्तान में कुत्ते जा रहे हैं, कब्रिस्तान में कुत्ते इंसान का गोश्त खा रहे हैं, बैठ रहे, रात सो रहे भी हैं, बियाए भी हैं, बियाती हैं भी हैं। वहाँ से कुत्ते निकाले और महल्ले में कुत्ते बहुत हो गए। और दूसरी बात यह है, जो हमें पार्टी पुरानी है, कांग्रेस पार्टी है हमारी पुरानी है, उसको वोट देंगे हम। अभी तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक भी और बीजेपी का निगम पार्षद भी है। क्या उनके पास आपने अभी तक कोई शिकायत नहीं लगाई जिसकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक? हाँ, शिकायत लगाई, अभी तक कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। यहाँ पर आरडब्ल्यू के यहाँ के अध्यक्ष मौजूद हैं। समीर भाई, जानेंगे एक बात आपसे, आप आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति, अभी तक क्यों उस पर सुनवाई नहीं हुई? आपने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? एक्शन भी लिया, लेकिन वो काम करने को राजी नहीं है यहाँ का एमएलए। हमारे कौन है यहाँ का एमएलए? एसके बग्गा जी। हमने यहाँ पे सीवर की लाइन इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सब घरों में जो है गंदा पानी आता है, और मेन प्रॉब्लम हमारी मेन लाइन की, आज तक उन्होंने कभी सुनवाई नहीं करी उस पर। हमने इतने लेटर लगाए, आए, कोई काम करने को राजी नहीं उन लोगों में से। तो बताओ हम क्यों देंगे हम उन्हें वोट? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात और हम बताते हुए चले आपको, ये उस पार्टी की बात हो रही है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार चिल्ला कर इस बात को कहते हैं कि दिल्ली की जनता को उन्होंने अभी तक बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, और ये सब लोग उन्हीं सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से दी हैं और क्या दी हैं। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। राजनीतिक पार्टी चुनाव में खड़ी हो चुकी हैं, चुनावी गलियारा गरमा रहा है। किसको वोट देंगे अब की बार? कांग्रेस। क्यों, क्या वजह है कांग्रेस को वोट? कांग्रेस जो है वो झूठे वादे नहीं करती, काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर बात बताते हुए चले कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी नहीं है, लेकिन आज जनता की यही बात है कि कांग्रेस को वोट मिलनी चाहिए। ये मुस्लिम वो वोट है जिसकी राजनीति पूरे भारतवर्ष में गरमा रही है, जिसको अली और बजरंगबली के नाम पर भड़काया जा रहा है समाज को। ये वही पार्टी को, उसी पार्टी का नाम ले रहे हैं जो पार्टी सत्ता में भी नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक पार्टी के बारे में? कांग्रेस को वोट जाएगा हमारा। एक बात और आपसे यहाँ जानेंगे, आप इस इलाके के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्या यही दो समस्याएं या और भी इसके अलावा कोई समस्या? बहुत आप बताएं वो समस्या क्या है? बग्गा साहब ने कोई अभी तक नहीं किया काम वो ये सीवर का है काम, ये 15 साल से मैं सुनता आया हूँ, समझे। अभी तक नहीं आओ, परेशानी, घरों में पानी बहुत ज़्यादा, ये नाले पे पिंचर कर दिए, जब भी पानी लौट के आ रहा है। अभी तक 2 दफ़े मीटिंग हो चुकी है बग्गा साहब सबके, अभी तक कोई सुनाई नहीं कर रहे बग्गा साहब ने। और हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अस्पतालों की बात तो ऐसी है कि हमारे एक भाई हैं, उनके बेचारों की हमें टांग का ऑपरेशन करवाना पड़ गया, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जिस तरह से कुत्तों की बात आ रही है, काफ़ी लोगों को हमने देखा, काफ़ी लोगों को कुत्तों ने काटा भी, इसकी शिकायत लेकर क्या उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं करी। आज जाकर आप देखिए, आप देखिए कब्रिस्तान में देखिए, मैं चाबी है मेरे पास, आप चेक कर लीजिए कब्रिस्तान में। दोस्तों, यहाँ पर हम इन लोगों के साथ अभी कब्रिस्तान का भी दौरा करेंगे और ये दिखाएंगे आपको कि क्या हाल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की आम जनता परेशान है और चुनावी माहौल गरमा रहा है पूरे भारत के अंदर। लेकिन फिर भी आज यहाँ पर इस बात की वजह से भी, उस चुनाव को देखते हुए सरकार ना उनके नुमाइंदे अभी तक इस इलाके में नहीं आए। और यहाँ के एक बात, यहाँ का निगम पार्षद कितनी बार अभी इस इलाके में आ चुके हैं? एक भी बार नहीं आया दोस्तों, 5 साल में एक भी बार नहीं। ये दीपक मल्होत्रा जी यहाँ के निगम पार्षद हैं, ये उनकी बात हो रही है और ये कोई हमारा चैनल नहीं कह रहा, यहाँ की आम जनता है वो कह रही है। आप क्या कहना चाहेंगे दीपक मल्होत्रा के बारे में? उसमें वो तो आए ही नहीं, बिल्कुल स्कूल में आए चले गए स्कूल से, मतलब कभी जनता की बात नहीं सुनी उन्होंने? कभी नहीं सुनी, गए थे एक दफ़ा, उन्होंने सुनाई नहीं करी। दोस्तों, आपको लेके चलते हैं उसी कब्रिस्तान में जहाँ की ये बात हो रही है, जहाँ पर वो कुत्ते हैं जो आदमखोर कुत्ते हैं, जो जहाँ की जनता को काट रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। उनकी कुछ लोगों की टांगों में भी इतने जख्म हमने देखे हैं, अभी वहाँ को दिखाएंगे भी, और यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोगों से और बात करेंगे अभी। दोस्तों, जिन कुत्तों की बात हमने अभी आपको बताई है, बाहर जो पब्लिक ने हमें ये बात बताई है, हम कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। अभी एक कब्र के पास यहाँ पर हम खड़े हुए थे, हमने देखा है, ये देखिए कुत्ते, इस कदर यहाँ पर आतंक मचा रखा है कुत्तों ने।
कि जो कब्रें यहाँ पर हैं इस कब्रिस्तान के अंदर, उनको खोद खोद कर इस तरह के पंजर वो बाहर निकाल रहे हैं, इस तरह की हड्डियाँ वो बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी तरफ कोई भी गौर नहीं किया। यहाँ का जो विधायक है वो भी इस बात को नहीं सुन रहे, और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, आपने सुना आम जनता से, वो तो यहाँ पे आते ही नहीं है, वो बीजेपी के विधायक निगम पार्षद हैं यहाँ के। दोस्तों यहाँ पर वापस से हम यहाँ पर बच्चों के पास चलेंगे। समीर भाई, जिस तरह से अभी हमने आकर यहाँ पर देखा है, ये कब्रों से हड्डियाँ बाहर आ रही हैं, ये वो आदमखोर कुत्तों ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब देख लो कितनी शर्म की बात है, देखा भी नहीं जा रहा। अगर कोई इसे देखेगा तो बताओ कितनी शर्म की बात है। कोई काम, अगर इसी को देख लो कि ये एक नहीं, यहाँ पे दसियों कबर इस तरीके की हो रही है। हम बहुत परेशान हैं, हमने इसलिए इतनी कंप्लेंटें लगाई हैं, लेकिन कोई आने को राजी नहीं है। एमएलए तो हमारा किसी सुनते ही नहीं किसी काम के लिए। अब निगम पार्षद तो उसने आके देखा ही नहीं, हम जा के थक गए इन लोगों के पास। लेकिन ये देख लो, आपने आज खुद ही अपनी आंखों से देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे हड्डियाँ बाहर आ चुकी हैं, लेकिन कोई प्रशासन कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। आप से बात जानेंगे कि इस जो कब्रिस्तान के जो इंतज़ामी है, जो इनके पास यहाँ की भागदौड़ की जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर? कोई एक्शन नहीं। कुरेजी की कमेटी बनी हुई है, उन्होंने पास भी दसियों खबर पहुँचाई। उन्होंने डेली आता हूँ मैं कब्रिस्तान में, डेली सुबह के टाइम डेली आता हूँ, और ये हालत कब्रों की खोद देते हैं कुत्ते, और कब्र में घुस जाती हैं। एक तरह से ये मजहब के भी खिलाफ है। जो यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कभी उनसे ये बात रखी गई? हाँ, रखी थी। उन्होंने कि कमेटी वालों से कहो जी हम कमेटी ले में, तो वो उल्टी सीधी कहते हैं। समझे? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ कमेटी यहाँ की जो बनी हुई है, यहाँ पे है ना, सिर्फ वो चंदा इकट्ठा करती है और अपने पेट भरती है। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती, कभी नहीं आगे देखती कब्रिस्तान के अंदर कि भाई ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पर। अब देखो ना, कुत्तों ने कितनी हालत कर रखी है, जुआ यहाँ चल रहा है, सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन कमेटी भी नहीं देखती इसकी। सिर्फ चंदा होता है और कुछ नहीं होता। चंदा करते हैं, पेट भरते हैं और अपने पेट भर लेते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करते वो लोग। दोस्तों, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कमेटी जिसके पास इसकी जिम्मेदारी है कब्रिस्तान की, वो भी नहीं सुन रही है। और प्रशासन से भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो भी परेशानी इस कब्रिस्तान के तहत यहाँ के कुत्तों ने जो यहाँ पे आतंक मचा रखा है, उसको दूर किया जाए। और यहाँ के जो निगम पार्षद दीपक मल्होत्रा जी, हम भी उनसे इस बात को रखेंगे अपनी, और जाके यहाँ विधायक है उनसे भी रखेंगे। और ये बच्चे यहाँ पर कुछ मौजूद हैं हमारे साथ, बच्चों से भी जानेंगे। बच्चों, कुत्तों से किस तरह की परेशानी है आपको? एक बार काले कलर का कुत्ता है, वहाँ अगर हम बाहर भी जाते हैं तो वो काट लेता है एकदम। और एक लड़का है वो ना शू करता है, तो वो ना हमारे पीछे पड़ कर ना हमें काटता है, और वो अंदर आ जाता है, खोद देता है, सबको भगा देता है। दोस्तों, आपने देखा जिस तरह से बच्चे भी बता रहे हैं कि कुत्तों का आतंक इतना है कि बच्चों को भी अब उनसे दहशत होने लगी है। बच्चे इस खाली जगह में खेलने नहीं आते हैं, अब बहुत कमी के साथ आते हैं। अगर आते हैं तो अपने परिवार के कुछ बड़े लोगों के साथ आते हैं, या यहाँ के जो RWA के अध्यक्ष हैं उनके साथ लेकर आते हैं। लेकिन बच्चों को भी इतना आतंक है, बच्चे यहाँ पर नहीं खेल पा रहे। दोस्तों, अभी कब्रिस्तान में घूमते वक्त हमारे पास एक वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, तबीयत माजूर है उनकी, डेली आते हैं यहाँ पर। इनसे भी जानेंगे किस तरह की परेशानी कब्रिस्तान यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कुत्ते जो कब्रों को खोद देते हैं, उनमें बैठते हैं, उन पर लैट्रिन उनमें ब्याती भी हैं कुतिए, और बहुत परेशानी होती है। अच्छा नहीं लगता। हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ सब, हमारे माँ भी हैं, बहन भी हैं, समझे, सभी यहाँ सोए हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हैं कुछ, समझे। हमें बहुत परेशानी है इस चीज़ की, समझे। कभी इन सब की शिकायत कभी यहाँ के इंतज़ामियों से नहीं की? कई बार कही है, वो कोई नहीं सुनता है। जो जो चंदा इकट्ठा करते हैं बस खाली, बाकी और कुछ नहीं, यहाँ इंतजाम कुछ नहीं होता है। आपसे जानेंगे यहाँ पे क्या परेशानी है कब्रिस्तान में? कुत्तों से परेशानी है, सारी कब्रें खोद देते हैं। तो कभी इसकी शिकायत नहीं की यहाँ के बड़े लोगों को? हम क्या करेंगे, ये बड़े आदमी करेंगे, हम मजदूर आदमी कौन सुनेगा? मतलब आपकी बात कोई सुनता ही नहीं है? नहीं सुनता। जब ये इतने बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे? हम तो मजदूरी करना है। समीर भाई, जिस तरह से अभी हमने काफ़ी परेशानियां देखी हैं, मोहल्ले में भी देखी, कब्रिस्तान में भी आके देखी, और कितनी परेशानियां यहाँ पर ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बताई आपने? बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी तो सीवर की हो गई, फिर लाइटें भी यहाँ पे ख़राब है सारी। हर जगह हमने ये देखा है LED लाइट लग चुके हैं, लेकिन हमारे इलाके में LED लाइट भी नहीं आई, कैमरे भी नहीं लगे, और हर जगह कैमरे भी लग चुके हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो वो देखने को राजी नहीं है। जबकि केजरीवाल सरकार ने ये कहा था हम कैमरे भी लगाएंगे, लाइट भी लगाएंगे। कैमरे भी लगाएंगे और लाइट भी लगाएंगे, लेकिन हमने लिखत में भी दे रखा है, हमने अपना लेटर लिखत में दे रखा है सबको। हमारे पास रिसीविंग भी है, आप देखेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं है, काम करने के लिए राजी नहीं। आप देखो सारी लाइट, अब इधर देखो ना, आप
कैमरा दिखाओ, बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल ऐसी हो, बिल्कुल बंद पड़ी है लाइट है, और एलईडी लाइट है, हर जगह लग चुकी है, लेकिन हमारे इलाके में बिल्कुल भी काम करने की आखिर क्या वजह है जो सरकार अब मुस्लिम इलाके की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? अब ये तो इन लोगों को ही पता होगा। सही बताया है बिल्कुल प्रधान जी ने। यहाँ पर कुछ लोग और भी इनसे जानेंगे, अब की बार किसकी सरकार का जोर रहेगा, किसको वोट जाएगी काम को देखते हुए? कांग्रेस को। क्या वजह है कांग्रेस को वोट देने की? कांग्रेस काम करती है बढ़िया, और मेन चक्कर ये हर आदमी की समस्या समझती है। आप क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक पार्टियों को लेकर? कांग्रेस को ही वोट देंगे और बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये दोनों नाकारा आदमी है, इन्होंने कोई काम नहीं करा है। यहाँ का निगम पार्षद भी और जो है एमएलए उसने भी काम नहीं करा, किसी ने करा बिल्कुल भी, इसलिए हम कांग्रेस को देंगे इस बार वोट। दोस्तों आपने देखा, हमने बच्चों से भी बात की, यहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनसे भी बात की, और जो यहाँ पे आरडब्ल्यू की जो संस्था है उसके अध्यक्ष और उसके यहाँ पर जितने भी सदस्य यहाँ मौजूद रहे उनसे हमने बात की है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक बात आपको बताते हुए चलें, ये एक मुस्लिम इलाका है पूरा। जिस तरह की राजनीति आप देख रहे हो देश के अंदर, अली और बजरंग बली के नाम पर लड़ाई करनी मंजूर है सारी राजनेताओं को, लेकिन ये जो आम जनता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जनता है, देश की जनता है। वो देश की जनता, हर राजनेता का फर्ज है उसकी समस्याओं को हल करना, और विधायक का और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं उनकी बात तो आखिर आपने इन सब लोगों से सुनी ले। दोस्तों अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ। एक ही साथ मैं रहमान सैफी, साया न्यूज़ के लिए कैमरामैन बशीर के साथ, दिल्ली।